आज के वीडियो में वेडनेसडे सीरीज का 5th और 6th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने पिछले 4 एपिसोड्स नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लेना। 5th एपिसोड की शुरुआत में वेडनेसडे अपने पापा की पुलिस फाइल को देखती रहती है और हमें पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम गोमेज एडम्स को गैरेट गेट्स की मर्डर करते देखते हैं और उसे देखकर विम्स चिल्लाती है। गैरेट गेट्स को मारने की जुल्म में गोमेज एडम्स को पुलिस अरेस्ट करते हैं। विम्स पुलिस को स्टेटमेंट देती है। इन सब के लिए मोर्टिशा कारण है क्योंकि उसी के लिए दोनों लड़ रहे थे। अब प्रेजेंट सीन में नेवरमोर एकेडमी ने पेरेंट्स वीकेंड ऑर्गेनाइज किया था। वेडनेसडे के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए एक्साइटेड थे। मीटिंग में विम्स यूजिन की तबीयत के बारे में बताते हुए कहती है कि उसके तबीयत में अब सुधार है, लेकिन वेडनेसडे इनेट से कहती है यूजिन कोमा में है और वो उसके हालत के लिए अपने आप को दोषी मानती है। अब वेडनेसडे जाके अपने पेरेंट्स से मिलती है और इनेट जाके अपने पेरेंट्स से मिलती है। अब हम वेडनेसडे के पेरेंट्स को प्रिंसिपल के रूम में देखते हैं जहाँ मोर्टिशा पुराने ईयरबुक को देख के अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रही थी और वो विम से पूछती है, तुम्हें याद है हमने सोलिस्टिस टैलेंट शो में डुएट गाया था और तुमने हूबहू जूडी गार्लैंड की नकल की थी। मोर्टिशा विम से उस बुक को 1 हफ्ते के लिए मांगती है ताकि उसे उसकी सारी यादें ताजा हो जाए। अब विम्स उनसे कहती है डॉक्टर किनबॉट से उसकी बात हुई थी और उनका कहना है वेडनेसडे उनसे कोऑपरेट नहीं करती और विम्स इस वीकेंड वेडनेसडे की पेरेंट्स को डॉक्टर किनबॉट्स के पास फैमिली सेशन अटेंड करने को कहती है और वो मान जाते हैं। सीन अब शिफ्ट होता है कैफे में जहां हम शेरिफ को देखते हैं और उन्हें एक कॉल आता है और वो जल्दबाजी में कैफे से निकलते हैं। टेलर ने पूछा क्या हुआ तो वो बताते हैं कि डॉक्टर अनवर ने खुदकुशी कर ली। नेक्स्ट सीन में हम वेडनेसडे की फैमिली को डॉक्टर किनबॉट्स के पास देखते हैं जहां डॉक्टर उनसे कुछ सवाल करती है, लेकिन सेशन के बीच वेडनेसडे अपने पेरेंट्स से पूछती है गैरेट गेट्स कौन था और उसका मर्डर के इल्जाम आप पे क्यों है। गोमेज एडम्स सच बताने ही वाला था लेकिन मोर्टिशा ने उसे रोक लिया और कहा ये समझ नहीं पाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम बियांका को अपने माँ से बात करते देखते हैं। बियांका अपने घर से भाग के आई थी क्योंकि उसकी माँ मॉर्निंग सॉन्ग कम्युनिटी की हिस्सा थी और वो अपने सायरन सॉन्ग से लोगों को लूटती थी और इस कम्युनिटी के लोग हाथ में एक खास तरह की ब्रेसलेट पहनते थे, लेकिन बियांका को ये सब पसंद नहीं था, इसीलिए वो सायरन की चाल से नेवरमोर एकेडमी में घुसी थी। बियांका की माँ उसे वापस घर आने को कहती है क्योंकि उसकी सायरन सॉन्ग बुझने लगा है, लेकिन बियांका मना करती है। लेकिन वो बियांका को धमकी देने लगती है अगर वो नहीं आई तो वो सबको उसकी चाल के बारे में बताएगी। अब हम वेडनेसडे को देखते हैं जो यूजिन से मिलने आई थी और तिंग उसका वहां पर ख्याल रख रहा था। सीन अब फॉरेंसिक लैब में शिफ्ट होता है जहां डॉक्टर अनवर ने खुदकुशी की थी। शेरिफ कैमरा फुटेज के बारे में पूछते हैं पर कैमरा पर ब्लैक बबल गम लगा था। अगर आपको याद हो तो ये बबल गम वेडनेसडे जब उस बूढ़े आदमी की बॉडी को देखने आई थी तभी तिंग ने लगाया था और सुसाइड नोट पे लिखा था कि वो अपने पुराने केस को लेकर शर्मिंदा था, उसने उस पर पर्दा डाला था। शेरिफ पूछते हैं कौन सा केस, तो नोट में गैरेट गेट्स की केस के बारे में बताया गया था। सीन शिफ्ट होता है और हम मोर्टिशा को गैरेट गेट्स की समाधि पर कांटा चढ़ाते देखते हैं और वेडनेसडे ये सब देख लेती है। दूसरी तरफ गोमेज एडम्स को शेरिफ गैरेट गेट्स की हत्या की जुल्म में गिरफ्तार करते हैं और वेडनेसडे अपने डैड से मिलने जेल में जाती है। तिंग भी उसके साथ जाता है। वेडनेसडे अपने डैड से सच्चाई पूछती है तो वो सच बताते हैं। वो बताते हैं कि गैरेट गेट्स मोर्टिशा को चाहता था और वो उसका पीछा करता था। उसके फैमिली आउटकास्ट से नफरत करती थी। एक दिन उसने गोमेज और मोर्टिशा को साथ में देख लिया और वो गोमेज को मारने के लिए तलवार उठाता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और गलती से तलवार गैरेट को लग जाता है और वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अब वेडनेसडे शेरिफ के पास जाती है और कहती है कि उसके पापा की कोई गलती नहीं है, तो शेरिफ कहते हैं कि उनके पास सबूत है और उसके पापा सिर्फ गैरेट गेट्स की खूनी ही नहीं है क्योंकि गैरेट गेट्स की मृत्यु के बाद उसका पूरा परिवार भी खत्म हो गया। उसका माँ ने खुदकुशी कर ली, पिता नशे करके मर गया और बहन की भी डूबने से मौत हो गई। वेडनेसडे कहती है कि पेरेंट्स वीकेंड के टाइम ही डॉक्टर अनवर का सुसाइड करना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई उसके काम में अड़चन डालना चाहता है और वो उस डीएनए सैंपल के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि वो डीएनए सैंपल्स मैच नहीं हुआ। सीन अब शिफ्ट होता है और हम इनेट के फैमिली को देखते हैं। उसके माँ उसे समर कैंप की इनविटेशन देती है जहाँ वेयरवुल्फ में बदलने की थेरेपी दिया जाता है। इनेट की माँ उसे जबरदस्ती पूरा वेयरवुल्फ बनाना चाहती थी, लेकिन इनेट वहाँ से चली जाती है। तभी हम मोर्टिशा को द नाइट शेड्स सोसाइटी में अकेले देखते हैं और उससे मिलने वेडनेसडे वहाँ आती है। मोर्टिशा पूछती है तो तुम भी नाइट शेड्स की मेंबर हो, तो वो कहती है उसने उन्हें मना कर दिया। मोर्टिशा कहती है मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो, जो पूछना है पूछो। वेडनेसडे पूछती है डैड ने गैरेट्स को नहीं मारा ना, तो मोर्टिशा असली सच बताती है।
उस रात गैरेट और गोमेज के बीच भयंकर लड़ाई चल रहा था और गैरेट गुस्से से पागल था और उसके मुंह से जाग निकल रहा था। जैसे ही वो गोमेज की तरफ बढ़ा, मोर्टिशा तलवार लेके उसके सामने आ गई और गैरेट की मौत हो गई। लेकिन मोर्टिशा को बचाने के लिए गोमेज ने मर्डर का इल्जाम अपने पर ले लिया। वेडनेसडे पूछती है, आपने कहा उसके मुंह से जाग निकल रहा था, ये किस चीज का निशानी है? तभी उन्हें फ्लैश होता है और हम उन्हें गैरेट की समाधि को खोदते देखते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें सुबह बेल पे रिलीज करने की बात करते हैं। वेडनेसडे गैरेट्स की एक उंगली तोड़ के लाई थी और उन्हें पता चल जाता है कि गैरेट्स की मौत नाइटशेड्स की जहर की वजह से हुआ था, क्योंकि उसकी उंगलियां नीले पड़ी हुई थी। इसी दौरान वेडनेसडे को विजन आता है जिसमें उसे गैरेट्स की पिता उसे एक पॉइजन की बोतल देते देखती है और वो उस पॉइजन से सारे आउटकास्ट को मारने की ऑर्डर देता है। लेकिन फाइट के दौरान बोतल गैरेट्स के पॉकेट में ही टूट गई और गैरेट्स की मौत हो गई। इसका मतलब ये है, बिना तलवार उसकी मौत तो होनी ही वाला था। उसमें गोमेज या मोर्टिशा की कोई गलती नहीं थी। नेक्स्ट सीन में वेडनेसडे और मोर्टिशा मेयर के पास जाते हैं और कहते हैं कि गैरेट्स की मौत तलवार लगने पर नहीं हुई थी, बल्कि जहर से हुई थी। और ये बात मेयर भी जानता था, क्योंकि उस वक्त मेयर ही शरीफ थे और केस का सच मेयर ने ही दबाया था। गैरेट की पिता आउटकास्ट और नेवरमोर से नफरत करते थे और उनका मानना था कि स्कूल की जमीन उनके 200 साल पुरानी पूर्वज से चुराई थी। वेडनेसडे पूछती है, आपने नकली ऑटोप्सी रिपोर्ट क्यों बनाई? तो वो बताते हैं कि वो जेरिको सिटी में शांति बनाए रखना चाहते थे और अगर इन्वेस्टिगेशन होता तो नेवरमोर और जेरिको की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मोर्टिशा कहती है, मेरे हस्बैंड को जल्दी से रिलीज करो और शेरिफ से उनसे माफी मांगने को कहो, वरना वो मेयर की सच सबको बता देगी। वो मान जाता है और गोमेज को रिलीज कर देते हैं और शेरिफ उनसे माफी भी मांगते हैं। अब मोर्टिशा वेडनेसडे से अपने विजन के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि उसे ये विजन नेवरमोर आने से ठीक पहले शुरू हुई थी। मोर्टिशा बताती है कि ये विजन इस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की व्यक्ति है। वेडनेसडे पूछती है, हम इन विजन्स को कैसे कंट्रोल करें? तो वो कहती है, ये सीख जिंदा लोग नहीं दे सकते, बल्कि उनके पूर्वज उनसे कनेक्ट करके ये सीख देते हैं। तभी वेडनेसडे को पता चल जाता है कि गुडी एडम्स ही वो पूर्वज है। तभी हम इनेड को उसके पेरेंट्स के साथ देखते हैं और उसकी मॉम उसे कैंप हाउल जाके एक एक्टिविटी चुनने कहती है, लेकिन इनेड मना करती है और कहती है अगर उसे वेयरवुल्फ बनना होगा तो वो समय आने पर बन जाएगी, उसे कोई थेरेपी की जरूरत नहीं है। उसकी माँ निराश होकर वहां से चली जाती है और यहाँ बियांका उसके माँ से 1 साल के लिए चुप रहने को कहती है और कहती है 1 साल के बाद वो खुद घर आ जाएगी। यहाँ वेडनेसडे के पेरेंट्स भी घर जा रहे होते हैं और मोर्टिशा उसे वो ईयरबुक लौटा देती है और उनके जाने के बाद वेडनेसडे वो ईयरबुक देखती है और वो सीधा विम्स के पास जाती है और कहती है रोवन सच में मारा गया था और उस दिन रोवन के रूप में आप वापस आए थे। और वो विम्स को टैलेंट शो की पिक्चर्स दिखाती है जिसमें प्रिंसिपल विम्स जूडी गार्लैंड की नकल उतारी थी। वो कहती है उस दिन आपने सिर्फ नकल नहीं उतारी थी, बल्कि आप खुद वही बन गई थी। विम्स कहती है तुम्हारे बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि रोवन की पेरेंट्स भी विम्स के डिसीजन से सहमत थे, क्योंकि रोवन अपने टेलीकाइनेटिक पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो पागल होते जा रहा था और विम्स ने ये सब नेवरमोर की इज्जत बचाने के लिए किया। तभी बाहर से कुछ आवाज सुनाई देता है और बाहर किसी ने आग से लिखा था फायर विल रेन। और 5th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। 6th एपिसोड की शुरुआत में वेडनेसडे गुडी एडम्स से कनेक्ट करने के लिए कुछ मंत्र पढ़ रही होती है। तभी वहां पर इनेड आ जाती है और डोर में कोई एक लेटर छोड़ के चला जाता है जिसमें लिखा था अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो रात को क्रैकस्टोन की गुफा पे मिलो। वेडनेसडे और इनेड वहां पर जाते हैं, लेकिन वेडनेसडे को वहां पता चलता है ये एक बर्थडे सरप्राइज था जिसे इनेड और उसके दोस्तों ने अरेंज किया था। वेडनेसडे सरप्राइज को छोड़ के गुफा के अंदर एक नोट को देखती है जिसमें लैटिन में लिखा था कि फायर विल रेन व्हेन आई राइज, जिसका पहला हिस्सा स्कूल के बाहर आग में लिखा था। जैसे ही वो उसे छूती है उसे विजन आता है और वो गुडी से मिलती है। गुडी कहती है क्रैकस्टोन वापस आ रहा है और उसे रोकने के लिए तुम्हें इस बंगले को ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में वेडनेसडे उस बंगले की तस्वीर बनाती है और इनेड उसे बर्थडे गिफ्ट में उसके हाथ से बनाए एक स्कार्फ देती है। इधर मेयर वीम से लूकस की हरकत के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं उस आग वाले इंसिडेंट में लूकस का हाथ नहीं है। तभी हम लूकस को पनिशमेंट की तरह नेवरमोर में काम करते देखते हैं। बियांका लूकस के हाथ में उसके मॉम की मॉर्निंग सॉन्ग कम्युनिटी की ब्रेसलेट देखती है और वो उससे पूछती है तुम्हें ये ब्रेसलेट कहाँ से मिला? तो वो कहता है वेदरवेन कैफे में मुझे ये किसी ने दिया और कहा ये उसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मदद करेगा। लेकिन बियांका उसे वो उतारने कहती है और कहती है उन्हें सिर्फ तुम्हारी पैसे चाहिए। लूकस बियांका से इम्प्रेस होता है और वो उसे वेदरवेन कैफे में मिलने को कहता है।
यहाँ वेडनेसडे यूजिन से मिलने आई थी और वो यूजिन से गुडी के बारे में बताती है और कहती है गुडी के हिसाब से मुझे अकेला ही रहना होगा। तभी डॉक्टर किनबॉट्स वहाँ यूजिन को कुछ फ्लावर्स लेके आते हैं। वेडनेसडे उनसे यहाँ आने की वजह पूछती है तो वो बताती है वो यहाँ यूजिन की मॉम्स को सांत्वना देने आई है। किनबॉट्स पूछती है ये गुडी कौन है। वेडनेसडे कहती है ये मेरे दूर की कजिन है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मेयर लॉरेल गेट्स की पुरानी डेथ सर्टिफिकेट को देखते रहते हैं और वो अपने असिस्टेंट से पूछते हैं गेट्स के पुराने बंगले में लाइट जल रहा था उसका क्या हुआ। वो कहते हैं मैंने ये कवर शेरिफ को दे दिया है। यहाँ वेडनेसडे टेलर से उस बंगले के बारे में पूछती है लेकिन उसे उसके बारे में नहीं पता था। टेलर वेडनेसडे से डेट के बारे में पूछता है लेकिन वो कहती है वो बहुत बिजी है। तभी शेरिफ वहाँ आते हैं। वेडनेसडे उनसे कहती है स्कूल के बाहर आग से लिखी वो धमकी क्रैकस्टोन की गुफा पर भी है लेकिन शेरिफ वेडनेसडे को इन सब से दूर रहने के लिए कहते हैं। वहाँ से वेडनेसडे सीधा अब जेवियर के पास जाती है और उससे उस बंगले के बारे में पूछती है तो उसे उस बंगले की ड्राइंग दिखाता है जिसे उसने 2 दिन पहले ही बनाया था। उसे ये अपने सपने में दिखाता और कहता है ये गेट्स फैमिली की पुरानी बंगला है। तभी वेडनेसडे वहाँ उसकी पेंटिंग देखती है। जेवियर बताता है कि डांस के बाद वो उसे भूलना चाहता था इसलिए उसने ये पेंटिंग बनाई है। वेडनेसडे को जेवियर पर शक था कि वो ही मॉन्स्टर हो सकता है इसलिए वो उससे ज्यादा बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। इधर बियांका और लूकस कैफे में एक दूसरे का दुख सुख शेयर करते हैं और बियांका के कहने पर वो मॉर्निंग सॉन्ग कम्युनिटी से भी बाहर आ जाता है। वेडनेसडे यहाँ उस बंगले के पास पहुँच जाती है। ये बंगला गैरेट गेट्स का था जिसका खून का इल्जाम वेडनेसडे के डैड पे था। गुडी किसी कारण से ही वेडनेसडे को ये घर के बारे में बताया होगा। ये कारण जानने के लिए वो उस घर में जाती है। तभी उसे अंदर किसी के आने का आवाज सुनाई देता है और वो चुप जाती है। तभी हम मेयर को उस घर से बाहर आते देखते हैं और वो शेरिफ को कॉल में बताते हैं कि उसने असली मुजरिम को पहचान लिया है। वो शेरिफ से वेदरवेन में मिलने कहते हैं। वेडनेसडे ये सब सुन लेती है और थिंग मेयर का ध्यान बटाता है और वेडनेसडे मेयर की कार के डिक्की में छुप जाती है। मेयर जैसे ही वेदरवेन में शेरिफ से मिलने जा रहे थे तभी किसी ने आकर गाड़ी से उन्हें ठोक दी। शेरिफ वेडनेसडे का स्टेटमेंट लेते हैं। वेडनेसडे कहती है ये मामला गेट्स और उसके फैमिली से जुड़ा है लेकिन शेरिफ कहते हैं वो सबके सब मर चुके हैं। वीम्स वेडनेसडे से पूछती है तुम यहाँ होने वाली हर बुरी खबर पर अपने आप को कैसे उलझाती हो। वो ये भी कहती है कि उन्होंने स्कूल में लॉकडाउन जारी किया है और उसे अब कैंपस से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अब वेडनेसडे अपने रूम में अपनी नोवेल लिख रही थी तभी मिस टॉनहिल उसके हाल पूछने आते हैं और वो उसे एक बुक देती है और कहती है असली राक्षस को अधिकारियों पर छोड़कर अपने साहित्य की राक्षस पर ध्यान दो। और वो कहते हैं हम दोनों में बहुत समानता है लेकिन वेडनेसडे उनसे सहमत नहीं थी और उन्हें वो बुक लौटा देती है। अब वेडनेसडे टेलर को 8 बजे नेवरमोर की गेट पर मिलने कहती है। शेरिफ टेलर को वेडनेसडे से बात करते सुनते हैं और वो टेलर से वेडनेसडे से दूर रहने कहते हैं और कहते हैं इन जैसों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। टेलर पूछता है आपका मतलब मॉम से है और दोनों के बीच उसके मॉम को लेकर बहस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वेडनेसडे इनेट को बर्थडे पार्टी की बहाने से टेलर के साथ गेट्स फैमिली के बंगले में जाते देखते हैं। यहाँ जेवियर वेडनेसडे से मिलने आता है। तिंगू से बताता है कि वो लोग गेट्स फैमिली के बंगले में गए हैं। वहाँ वेडनेसडे बंगले के अंदर जाकर पहले गैरेज चेक करती है और वहाँ पर वही कार खड़ा था जिसने मेयर को टोका था और वो लोग घर के अंदर जाते हैं। वहाँ पर लाइब्रेरी के पीछे उन्हें एक खुफिया कमरा मिलता है जिसके अंदर जोसेफ क्रैकस्टोन की फोटो रखी थी। वेडनेसडे सामने रखी कैंडल्स को छूती है और वो कैंडल्स तभी भी गर्म था यानी कोई तो रहता था उस घर में। वेडनेसडे टेलर को ग्राउंड फ्लोर चेक करने कहती है। वेडनेसडे और इनेट ऊपर जाते हैं और उन्हें वहाँ एक साफ सुथरा कमरा मिलता है जहाँ कोई धूल मिट्टी नहीं थी और बिस्तर भी बना हुआ था। वहाँ पर एक बॉक्स भी था जिसमें LG लिखा था यानी लॉरेल गेट्स। तभी टेलर का आवाज सुनाई देता है और वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है। इनेट और वेडनेसडे एक लिफ्ट में छुप जाते हैं। तभी वो लिफ्ट नीचे गिर जाता है और वो लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो सारे बॉडी पार्ट्स को रखा गया था जिसे वो मॉन्स्टर ने कलेक्ट करके रखा था। तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आता है। वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और बाहर उन्हें टेलर भी मिलता है जो जख्मी पड़ा था। तभी वहाँ पर जेवियर भी आता है। वहाँ से वो लोग टेलर के घर जाकर उसकी मरहम पट्टी करते हैं। तभी वहाँ पर शेरिफ आते हैं और गुस्सा करते हैं। वेडनेसडे कहती है आपकी गुस्सा जायज है पर मुझे आपको कुछ दिखाना है और वो उन्हें उस बंगले में लेकर जाती है। लेकिन वापस जाने पर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। किसी ने सारी चीजों को हटा दिया था। शेरिफ वेडनेसडे को डांटते हैं और टेलर से उसे दूर रहने कहते हैं। यहाँ वीम्स वेडनेसडे को स्कूल में वापस
वापस आते पकड़ लेते हैं। वेडनेसडे लॉकडाउन के दौरान स्कूल से बाहर निकली थी और इसका सजा था उसे स्कूल से निकाल देना। वेडनेसडे उन्हें रोवन की चेतावनी दिखाती है और उसे एक और मौका देने कहती है और वो मान जाती है। यहाँ इनेड अब वेडनेसडे के साथ रहना नहीं चाहती थी और वो वहाँ से जाने के लिए पैकिंग करती है और वो वेडनेसडे से कहती है तुमने अपने काम निकालने के लिए हमारी जान खतरे में डाल दी। इनेड वेडनेसडे पे गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है और वेडनेसडे अकेले पड़ जाती है और उसे गुडी की बात याद आती है, लेकिन जिंदगी में पहली बार उसे अच्छा नहीं लग रहा था और वो उस बॉक्स को देखती है जिसे उसने बंगले से लाया था और उस बॉक्स के नीचे उसकी कुछ फोटोज मिलती है जिसे किसी ने चुपके से खींचा था। वो बंगला, क्रैकस्टोन, मॉन्स्टर और खुद वेडनेसडे सब में कुछ न कुछ कनेक्शन है। तभी हम किसी को मेयर की ऑक्सीजन निकालते देखते हैं और यहाँ वेडनेसडे असली मॉन्स्टर को पकड़ने की शपथ खाती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। अब इस सीरीज का लास्ट 2 एपिसोड्स ही बचे हैं जिन्हें मैं जल्दी अपलोड करूँगा। फ्यूचर में और मूवी एक्सप्लेनेशंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।